भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को एशिया कप वनडे के फाइनल में एकतरफा मुकाबले से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 8वीं मर्तबा एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। एशिया कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका का सिर्फ 15 रन का हदफ बासानी हासिल किया है और वो 10 विकेटों से मैच जीतकर एशियन चैंपियन बन गया। भारत ने रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 8 बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैज ईसा ने पाकिस्तान के 29वीं चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक साथ ऐवान सदर में पहुंचे, जहां सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से उनके ओहदे का हल्फ लिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अपने 5 रोजा दौरे पर अमरीका के लिए रवाना हो गए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वीं इजलास से निगरान वजीर आजम खिताब करेंगे। वजीर आजम न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के साथ साथ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि अदालत ने एक डिक्टेटर के बनाए हुए कानून को बहाल किया। लंदन में मीडिया टॉक करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपने दौर में हवारियों को एनआरओ देने के लिए 2 बार नैब का कानून तब्दील कर चुके। साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसाक डार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद पर रद्द-ए-अमल में कहा, बिलावल मेरे लिए बेटे की तरह है, इसलिए इसका कुछ नहीं कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब कवानीन में की गई तरमीम खत्म करने और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से सेनेटर इसाक डार ने कहा है कि 62 1F बिल पार्लियामेंट और सदर की मंजूरी के बाद कानून बन चुका। इस कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया 5 साल है और कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत दीगर अफराद मुस्तफीद हुए। साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक मेंबर कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद ने कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर जमात शहबाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की। राजा रियाज अहमद ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मजदूर रहनुमा शहीद उस्मान गनी की यौम शहादत पर पैगाम जारी करते हुए कहना था कि शहीद उस्मान गनी कायदे अवाम के पक्के जियाले और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सच्चे सिपाही थे। शहीद उस्मान गनी जिंदगी भर मजदूरों के हुकूक और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइल में सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अमरीका काम कर रहा है। एंटोनी ब्लिंकन ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब और इसराइल में सिफारती ताल्लुकात फलस्तीन और दीगर मामलात के बायस पेचीदगी का शिकार हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को लाहौर की मकामी अदालत ने 1 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट रिगानुल हसन ने केस पर दलाल मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला सुनाया। वजारत खजाना ने PIA के कर्ज पर सूद और खसारा बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है, जबकि निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने निजकारी डिवीजन और PIA इंतजामिया से निजकारी प्लान मांग लिया। फजाई ऑपरेशन बहाल हो चुका। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक माली बहरान से 2-4 कौमी एयरलाइन का माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद किया, जिया की बाक़ियात के साथ नहीं। निज़ाम अदल में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। लाहौर में नदीम अफजल चंद और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों की तरफ से कुछ चीज़ें आ रही हैं, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए वरना बात निकली तो दूर तक जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा होते ही उनके असरात रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया पर जाहिर होने लगे। जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में अशिया और अनोज की कीमतों में इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में आलू महंगी हो गई है, जबकि प्याज, टमाटर और दस्तयाब लहसन और उसके अलावा फरोख्त किया जा रहा है, जो कि महंगे दामों में किया जा रहा है। अदरक भी 1300 रुपए फी किलो दस्तयाब है।
एशिया कप में खराब परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में झगड़े की अफवाहें झूठ निकली। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी के दरमियान ड्रेसिंग रूम में तल्ख कलामी हुई थी। और मुल्क भर में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी का जोर टूटने लगा। कई शहरों में बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्टा, बदीन, सक्खर, दादू, सांगड़, मिट्टी, थरपारकर, नंगर पारकर, उमरकोट, मीरखुरपा खास और खैरपुर में हल्की बारिश मुतवक्के है। हेडलाइंस आपने जानी।